जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब व्यक्ति को अपने दीप जलाना है तो प्रकृति के उस नियत सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसे पर को अपना बनाना पड़ेगा। स्वचतुष्टय अनंत शक्तियों का भंडार है, दूसरे से कुछ चाहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण कोई ना कोई निमित्त बनता है। अपने आप को खुद अपना मानना भी संभव नहीं हो पा रहा है, पर को अपना मनाना कितना कठिन है। व्यक्ति अपना खुद का सगा नहीं हो पा रहा है, अपने आप को ही वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, अपना खुद का परिणाम खुद का अहद कर रहा है। हम जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं। संसार का कैसा विचित्र परिणमन है, कैसा विचित्र। हम खुद चेतन आत्मा हैं, स्वरूपी हैं, लेकिन हम कुछ चेतन आत्मा को स्वयं धूल डाल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति धूल डाले तो बात बनती है, लेकिन हम खुद अपने गुणों के ऊपर अपने कर्मों की धूल डाल रहे हैं। दूसरा आदमी हमें मलिन करे तो बात बनती है, लेकिन हम खुद अपने गुणों को स्वयं मलिन कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा। हम खुद अपने आप को मिटाने पर उतारू हैं, हम खुद आत्मा को दुख के गर्त में पटकने को तैयार हैं, हम खुद अपनी दुर्दशा करने को तैयार हैं। पता नहीं क्या व्यक्ति को भीख मांगने में आनंद आने लग जाता है कि कई बार भिखारी स्वयं के हाथ पैर तोड़ लेता है, स्वयं के हाथ पैर तोड़ लेता है, घाव बना लेता है अपने हाथों से। यहाँ तो एक छोटा सा घाव हो तो तकलीफ, वो बड़े बड़े घाव बना लेता है, उसमें मक्खियां बैठती हैं। स्वयं के कपड़े गंदे पहन लेता है, बहुत गंदे। अच्छे कपड़े भी उसके पास हैं। जो बदमाश भिखारी होते ना, वे दो प्रकार का वेशभूषा रखते हैं। एक तो भीख मांगते समय गंदे फटे कपड़े पहन लेते, अपने शरीर को काट पीट देंगे, ऐसा कर लेता है। ये उसी भिखारी की दशा नहीं है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद का विकार, खुद को भिखारी बना रहा है, खुद के हाथ पैर तोड़ रहा है, खुद को गंदा कर रहा है, खुद ही अपने आप में अपने आप को पापमय बना लेता है। कर्म तो बाद में आते हैं,
कर्म तो कार्य है, कारण तो हमारी आत्मा का परिणाम है। कर्म से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं, राग द्वेष से कर्म बनते हैं। पुद्गल ने हमें नहीं छेड़ा है, हमने पुद्गल को छेड़ा है। पुद्गल हमारे बंधने के लिए तैयार नहीं था, हमने कुछ ऐसा आइटम तैयार कर दिया जिससे पुद्गल को बंधना पड़ा। पुलिस, जेल अपराधी को बंद करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, सचेत करने को बनाए जाते हैं, फिर अपराधी उसमें पकड़ा जाता है। पुलिस पूरा प्रयास करती है कि हमें डंडा नहीं मारना पड़े। पुलिस इसलिए नहीं कि वो डंडे मारे, पुलिस पहले डंडे मारती है कि पहले अपराधी अपराध करता है, पहले अपराधी अपराध करता है। हथकड़ी पहले डलती हो, अपराध बाद में करता हो? नहीं, अपराध पहले करता है, हथकड़ी बाद में डलती है। सजा बाद में मिलती है, अपराध पहले होता है। ये कर्म तो हमारे लिए बाद में बनते, तो हथकड़ियां हैं, ये तो जेल है। अपराध तो हम पहले कर चुके। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री पुरुषार्थ सिद्धि पाए में एक बहुत बड़ी बात कही कि तू किसको दोष दे रहा है? तो इन कर्मों को दोष दे रहा है, 9 कर्मों को दोष दे रहा है। थोड़ा अपनी खुद की तो गिरेबान झांक, इन सब का दोषी तू खुद पाया जाएगा। तूने खुद अपने हाथ से अपना खुद का अहित किया है, अपने स्वयं चतुष्टय को मलिन किया है। तेरा सब कुछ शुद्ध था, त्रिकालिक शुद्ध था। हमारी आत्मा की शक्ति त्रिकाली शुद्ध है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान श्री नियम साहब पूरी त्रिकालिक शुद्ध है। लेकिन जैसे ही आकाश से पानी बरसता है, पूरा शुद्ध बरसता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन को टच करता है तो दलदल बन जाता है। पानी में दोष नहीं है, पानी दोषी नहीं है। पानी तो इतना तपके गया, रिफाइन है, रिफाइन, इतना रिफाइन है। जो आकाश से पानी बरसता है, बताते बहुत रिफाइन होता है, एकदम शुद्ध होता है, क्योंकि वो बाष्प से बना है। भाप का TDS लेस, सब लेस है, वो तो कुछ है ही नहीं, गंदे भाप से बना है ना। समुद्र तपा, तप करके बाष्पीकरण हुआ और बाष्प ठंडा होकर के बरसता है। कोई आकाश का पानी ना तो खारा होता है, ना मीठा होता है, ना उसमें कोई फ्लोराइड होता है, ना TTS होता है, वो तो भाप से बना हुआ है। बस वहां से गिरने के बाद जिस पात्र में गिरता है, जहां गिरता है, बहुत सारा जल तो इतनी तपस्या करके ऊपर उठा, वहीं समुद्र में बरस जाता है, वहीं बरस जाता है, और वहीं पुनः ज्यों का त्यों खारा हो जाए। 1 घंटे भर के लिए उठा, वहीं बरस गया, खारा हो गया। ऐसे कितने जीव हैं जो बड़ी मुश्किल से निगोद से निकल के आते हैं, दुर्योनियों से निकल के आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुर्भाग्य होते हैं पुनः वहीं पहुंच जाते हैं, पुनः उसी निगोद में चले जाते, वहां फिर से चले जाते, वहीं के वहीं बरस जाते हैं, वहीं के वहीं गिर जाते हैं। जितने जीव निगोद से निकलते हैं, उनमें से बहुत सारे जीव पुनः निगोद में जाते हैं, बहुतायत। नित्य निगोद नहीं सही, इतर निगोद सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखों में कोई फर्क नहीं है। इतर निगोद और नित्य निगोद दोनों के दुख बराबर होते हैं। इतर निगोद से जीव निकल के आते हैं, व्यवहार राशि में आते, त्रस जाविसी में आते। अब त्रस राशि में आने के बाद 100 में से 1 मोक्ष जाता है, बाकी तो पुनः निगोद चले जाते हैं। 100 में से 1, मान लो 100 जीवों की अपन गणना कर लें, उनमें से 1 मैंने ज्यादा कह दिया क्योंकि उससे कम नहीं कर सकते थे। हाँ, हजारों लाखों में कोई 1,
आप यही देख लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण स्मृति में आया। समुद्र का जितना पानी बरस उठता है, जितना भाप बनता है, यदि वो पूरा पृथ्वी पर बरस जाए तो पूरी पृथ्वी समुद्र बन जाए। संभाल ही नहीं सकती इन नदियों को, ये नदियां ही नहीं संभाल पाएंगे, सब बांध फट जाएंगे, सब बांध फट जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा पानी वही समुद्र में बरस जाता है। 90% पानी समुद्र में बरसता है, वहीं की वहीं उठा। इतना लंबा चौड़ा समुद्र है, समुद्र थोड़ा ही उड़ पाता है, समुद्र में बरस जाता है। ये तो 10% है। इससे भी ज्यादा व्यक्ति निगोद से निकल के आते हैं जीव, और पुनः निगोद में चले जाते हैं। कोई एक भाव के बाद निगोद चला जाता है। गजब। पूज्य बलबीर सिंह स्वामी महाराज कहते हैं, ऐसे जीव अनादि काल से निकल के आए, अनादि काल से निगोद में पड़े थे, अनंत काल से एक भाव के लिए त्रस बने, पुनः फिर अनंत काल के लिए निगोद चले गए। एक भाव, मात्र एक क्षण को, वो भी लब्धि पर्याप्तक बना, छोटी सी उम्र पाई, पुनः निगोद। इनकी संख्या बहुत है। निगोद से निकल करके पुनः निगोद में जाने वालों की संख्या बहुत है। कुछ जीव 2 भाव के बाद, कुछ जीव 10 भाव के बाद, कुछ जीव 100 भाव के बाद, कुछ जीव 1000 के बाद, कोई 2000 सागर वर्ष पूरे व्यतीत, पूरी जिंदगी जीने वाले जीव स्तोक हैं। 2000 सागर वर्ष की उम्र मिलती है त्रस पर्याय की। 2000 सागर वर्ष त्रस पर्याय को मिलते हैं। ये पूरी उम्र भोगने वाले जीव सबसे कम है, जिन्होंने 2000 सागर वर्ष पूरी की पूरी जितना मिला है पूरा बराबर किया। इनकी संख्या बहुत कम स्तोकी है, नगण्य है। क्योंकि 2000 वर्ष करने के पहले ही ऐसे कुकर्म, ऐसे पाप, ऐसे अशुभ परिणाम कर लेते हैं कि वो बीच में ही निगोद चले जाते हैं। ये मत समझना कि 2000 वर्ष मिले तो अब 2000 वर्ष तक हम कुछ भी अत्याचार करें हमें पुनः निगोद नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो उत्कृष्ट रूप से है। जघन्य रूप से तो हम 1 भाव के बाद, 2 भाव के बाद चले ही जाते हैं। स्तोक, सबसे स्तोक, पूरी उम्र इतना पुण्य कमा ले 2000 वर्ष, उनमें से भी, हाँ, उससे भी ज्यादा, उससे भी कम मोक्ष जाता है। मान लीजिए 100 भी जीवों को अपन लेके चल रहे हैं, 100 जीवों में से 90 जीव तो 2000 सागर वर्ष ही पूरा नहीं करके निगोद चले जाते हैं। पुनः 10 जीवों में से 9 जीव पूरा करके 2000 सागर वर्ष फिर निगोद चले जाते हैं। आखिरी भाव में भी 10 में से 9 फिर से निगोद चले जाएंगे। एक व्यक्ति केवल ज्ञान करके मोक्ष जाएगा। तुम निर्मल हुए हो कि नहीं, तुम पावन हुए हो कि नहीं, तुम स्वचतुष्टय को समझ पाए हो कि नहीं, इसका एक ही कारण है। तुम देखो, क्या दुनिया तुम्हारे को देखने के लिए तरस रही है? थर्मामीटर दे रहा हूं, क्योंकि अपने आप के कुछ हमें दिखते नहीं है। ना हमें गुण दिखते हैं अपने आप के, ना अवगुण दिखते हैं, कुछ नहीं दिखता। क्योंकि अपन इस काल में जन्मे हैं, मति और सुत ज्ञान के साथ अपने लिए अपना खुद का प्रमाण कुछ नहीं है, अनुभव प्रमाण नहीं है, कुछ भी प्रमाण नहीं है। आगम प्रमाण है, जनता तो प्रमाण है। अपने आप का कोई प्रमाणिकता है ही नहीं। हमें अपने गुण ही पता नहीं, मेरे में कितने गुण हैं। शास्त्र में पढ़े हैं, अहंकार मत करना कि मुझे अपने गुण पता है, नहीं पता, एक भी गुण पता नहीं। तुम्हारे पास अनंत चतुष्टय है, ये किसने कह दिया? तुम्हारे अनुभव में आ गया, तुम्हें दिख गया क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय तुम्हें दिख गई क्या? तुम्हें दिख गया क्या वो परम पारनामिक भाव? तुम्हें दिख गया क्या जिसके लिए तुम चल पड़े हो? कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन राहों पर व्यक्ति चल रहा है, लेकिन मंजिल का उसे खुद को पता नहीं है। अनभ्यस्त विषा तु परतः, अभ्यस्त विषया तु श्रुतः। संसार में हर व्यक्ति को एक बार ऐसा मौका आता है
जो रास्ते पे चल रहा है दूसरे के कहने पर, जिस रास्ते पे मंजिल है दूसरे कहने पर, उस मंजिल में सुख है दूसरे के कहने पर, वह मंजिल में विश्राम है दूसरे के कहने पर, ठगी भी हो सकती है। संसार यह है, ठगी भी हो सकती है। हर नकली माल बेचने वाला यही कहता है मेरा माल असली है, हर बड़े दुकानदार यही कहता मेरा माल असली है, ठगे भी जा सकते हो। तो फिर महाराज मैं क्या करूं? वो तो कुछ भी हो, संसार में ठगे हो सकते हैं। कितने खोटे देव हैं जो खोटे मार्ग को भी सच्चा मार्ग बता करके दुनिया को चलने के लिए बाध्य कर देते हैं। इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, इस ढंग से बताते हैं, इस ढंग से वर्णन करते हैं, लोग समझ लेते हैं कि सच्चे ही कह रहा होगा। बेचारा चलते चलते थक जाता है, मंजिल ही नहीं आती, कोल्हू के बैल की दशा हो जाती है। कोल्हू के बैल को एक पट्टी बांध देते हैं आंख पे। ये सारी दुनिया हमारी आंखों पर एक पट्टी बांध देते हैं अंधी श्रद्धा की, हमारी श्रद्धा को अंधा कर देते हैं, हमारी परिणति को अंधा कर देते हैं। ऐसे शब्द, ऐसा माया जाल बिछाते हैं कि हमारी श्रद्धा अंधी हो जाती है। रावण ने साधु का वेश बना करके सीता के सामने ऐसी बातें रखी, बेचारी सीता ठगी गई। बेचारी सीता मर्यादा का उल्लंघन करके उन्होंने कहा साधु कह रहा है, साधु की स्त्रियां है, ठगी गई। वो साधु माना था, उसने कहा गुरु हैं, लेकिन ठग लिया। बंधु इस संसार में बहुत कुछ ठगा ठगी है। इस संसार में सारी दुनिया में एक ठगा ठगी हो रही है। कितने खोटे गुरु हैं, कितने खोटे भगवान हैं जो तुम्हारे खोटे रास्ते को सच्चा रास्ता बता रहे हैं और तुम्हारी श्रद्धा अंधी है, तुम्हारा चारित्र अंधा है। तुम समर्पण हो, तुम्हारे समर्पण में कोई कमी नहीं है और भटका देते हैं। मंजिल ही नहीं जहां ये होगा, हो रहा है। और इस पंचम काल में और हुंडा और सर्पणी काल में तो सच्चे देवों की संख्या कम है, खोटे देवों की संख्या ज्यादा है। खोटे देव खूब भरे पड़े हैं, पूरा संसार बड़ा पड़ा है, चोखे देव बहुत कम है। खोटे गुरु भरे पड़े हैं, सारा संसार गुरु है। आप देखना, हर साधु शिष्य नहीं बनना चाहता, गुरु बनना चाहता, तो कोई ना कोई अपने आप को कोई चेला बना ही लेता है। व्यक्ति की एक धारणा बनी है, शिष्य बनने में आनंद नहीं है, गुरु बनने में आनंद है। बेटा बनने में आनंद नहीं है, बाप बनने में आनंद है। प्रजा बनने में आनंद नहीं है, राजा बनने में आनंद है। छोटा बनने में आनंद नहीं है, बड़ा बनने में आनंद है। तो हर व्यक्ति उसी तरफ दौड़ता है। गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कितने गुरु हैं जो खोटा मारता है। चोखों की संख्या बहुत कम है, खोटे शास्त्र भी बहुत हैं। चोखे शास्त्र तो नगण्य थे, जला डाले खोटे लोगों ने। अब ऐसी स्थिति में ठगा ठगी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो तो हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं तो विश्वास करना ही है। कैसे करें कि हम सही हैं? कैसे कहें कि जिसको मैं जिंदगी में ले रहा हूं वो सही है? कैसे समझें कि ये सारी दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ है वो सही है, रास्ते पे हम चल रहे हैं वो सही है? वास्तु में एक बहुत अच्छा सूत्र आया। उन्होंने कहा तुम कुछ भी नहीं जानते वास्तु, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो उस पृथ्वी पर तुम खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? पकड़ना, बहुत बड़ी बात पकड़ना, सूक्ष्मता से। कदम रखते ही पहला क्षण पकड़ना है, दूसरा क्षण नहीं।
सामने नहीं बैठे, बैठे हैं सामने। पहला भाग नहीं पकड़ना है, पहला भाग, पहला क्षण, पहला जो मूल पॉइंट है, उस पॉइंट को पकड़ना है। और हुआ वही, चलते 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 इतनी शाम हो गई कि हम लोग झुक कर के जमीन देख रहे, लेकिन ऐसे जंगल का रास्ता बताया जहां गांव तो क्या कुछ भी मिलने को तैयार नहीं है। शाम हो गई, कुछ भी नहीं। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड, महाराष्ट्र का स्थान, क्या करे। अभी भी आचार्य सिंह मानने को तैयार नहीं है कि गलत रास्ते पे आ गए। उन्होंने कहा नहीं, दूरी इतनी होगी, अभी आधा आए अपन, अब सुबह चलेंगे, क्या बात हो गई। और अंत में जाकर के अब कहाँ बैठे, एक नारंगी का बगीचा था, वहां वो कड़वी होती ना, कड़वी, जुआर के डंठल होते बड़े बड़े, वो ढेर के पास बैठ गए। थोड़ी देर तो गर्मी रही, उसके बाद जो ठंड की किटार चली, किटार जानते, दांत, और ऐसी किटार चली कि हर व्यक्ति का। 2-3 ब्रह्मचारी थे, सुभाव सागर जी, समता सागर वगैरह, ये लोग ब्रह्मचारी थे। तो इन लोग वो कड़वी को ऊपर डाल दे, तो अब वो कड़वी क्या है, काटती है, बड़ी पहनी होती है, हाँ, वो खुजली अलग चले, और वो इसलिए डाल देंगे ठंड से बचे, लेकिन उससे क्या है, ठंड बढ़ना। पूरी रात सबकी पीठों पे छिल गए, खुजली चली। सवेरे उठे, आचार्य से कहते किस तरफ चले, कोई दिशा ही नहीं है। बोले अपन तो सूर्य को देख के चलो, अपन लोग, मुक्तागिरी कहाँ है, बोले इधर है ऐसे, तो अपन को चलना है इधर। मुक्तागिरी में अपन ने मुंह किस तरफ किया था, वहां से बोले पूरब की तरफ किया था, खुरपी गांव पड़ता, खुरपी कोई, तो इधर किया था। तो बस अपन तो सूरज जिस तरफ निकले वो उधर चलो। सूरज को दिशा बना करके चलना शुरू हुआ। 3-4 किलोमीटर जाने के बाद आदिवासियों का एक झुंड मिला वहां पर। उनसे पूछा कि भैया हमें फलाने स्थान पर जाना है। वो कहाँ है, बोले महाराज जी आप तो वो रास्ता तो 20 किलोमीटर दूर छोड़ा है, और पूरा संग गायब हो गया। रात भर पूरे लोग ढूंढते रहे, वहां कोई आई नहीं, साइकिलें नहीं आ सकती। पूरी रात भर पूरा संग गायब हो जाए एकदम, पूरी रात भर लोग घूमते रहे, ढूंढते रहे, कहीं किसी के मिलने का नाम नहीं। जब उसने बजा करके रोड पर लगाया, लोग तो घूम ही रहे थे। यानी ये मत समझो कि दुनिया में तुम जैसे सज्जन हो, दुनिया ही ऐसी सज्जन है। सज्जनों को भी ठगने वाले लोग दुनिया में हैं, जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं किया, तो भी गलत रास्ता बता देते चला करके। कई लोगों का शौक होता है, चला करके किसी को भटकाने में आनंद आता है, उसको बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है उनको। ऐसी दुनिया में सारे लोग हैं। अब ऐसी दुनिया में क्या करें, जो बात अपन कह रहे थे, अपने स्वचतुष्टय का सहारा लो। जब हमें सामने वाले पर कभी भी हो किसी पर विश्वास नहीं करना, फर्स्ट एड, किसी पर विश्वास नहीं करना। फर्स्ट एड, चाहे वो जिनेंद्र भगवान हो, चाहे दिगंबर गुरु हो, चाहे नमोकार मंत्र, कुछ भी हो, एकदम विश्वास करने योग्य नहीं है जब तक स्वचतुष्टय को जागृत करो। पर वस्तु पर ही होगी, अपने स्वचतुष्टय की साधना करो। ये संसार एक बाजार है जहां हर दुकानदार अपने माल को चोखा कहता है। पहचान तुम्हें होना चाहिए, खरीदना तुम्हें है, उपभोक्ता तुम हो, तुम्हें खरीदना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नारियल कैसा खोटा होता है, चोखा होता है। दुकानदार से कहो कि साहब एक चोखा नारियल दे दो, वो कहता मैं सभी चोखे ही रखे हो, ले जा।
और दुकानदार देगा तो निश्चित समझना वो खोटे माल को खपाएगा। आप दुकानदार से कहना साहब मुझे अच्छा सा कपड़ा दे दो, जो दे दोगे आपको विश्वास है तो वही देगा जिसकी फैशन निकल चुकी, रिजेक्ट हो गया हो। मालिक कभी भी, दुकानदार कभी भी चोखा माल नहीं देता, क्योंकि ये सिद्धांत है अच्छी मुद्रा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। कैसे? आपके पास दो नोट हैं, एक पुराना है फटा हुआ है और एक नया है। आप बाजार में पहले कौन सा चलाओगे? पुराना। और नए को क्या करोगे? तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में हर दुकानदार बुरी मुद्रा चलाना चाहता है, बुरा तो ग्राहक भी यही करता है। अब तो ये उपभोक्ता को चाहिए, और उपभोक्ता कौन है? अभी अपने विषय में भोग क्या है? ये सारा संसार, सारी वस्तु तुम्हारे लिए है, बाजार है। पूरे संसार को बाजार मानो, और बाजार में जो भी वस्तु आती है वो सब ग्राहक के लिए है। बाजार में जो भी वस्तु है सब भोग है, हर चीज भोग है। पेड़ पौधे, हवाएं, पानी, सब अपने लिए। एक बार एक निर्णय कर लो, जो कुछ भी दुनिया में है सब हमारे लिए। हम उपभोक्ता हैं, हम ग्राहक हैं। अब तुम इनसे कोई चीज चाहो तो नहीं मिलेगी। आपको खुद अपने उपादान को तैयार करना है, अपने स्वचतुष्टय को तैयार करना है कि इस बाजार में मुझे कोई ठग ना ले। हमें जो माल चाहिए है उस माल की पहचान होना चाहिए। बहुत कम संख्या है महानुभाव जिनको अपनी सामग्री जो चाहिए है, जो अपने जीवन में चाहिए है, उसकी पूरी पहचान हो, उसे कोई नहीं ठग पाए। अच्छे अच्छे ठगे जाते हैं संसार में, धोखा खा जाते, चूक जाते। अच्छे अच्छे चैंपियन, अच्छे अच्छे उपभोक्ता मत करना इनका। इनमें संख्या बहुत कम है जिनका उपादान इतना स्वचतुष्ट है, इतना पावन है कि वो तुरंत पावन को पकड़ लेते हैं। कितने लोगों को सच्चा भगवान खोज पाए। हर व्यक्ति सच्चे भगवान को ही खोजने जाता है, कोई व्यक्ति झूठा नहीं खोजता। हर व्यक्ति चाहता है कि कौन सा भगवान चाहिए, बोले सच्चा। कितने सच्चे भगवान को खोजने गए थे, कितनों को सच्चे भगवान मिल पाए? कितनों को मिलवाए? 7 अरब की जनता में पूछो हर व्यक्ति से, तुम्हें कौन सा भगवान चाहिए, सच्चा कि खोटा? सच्चा। अब मैं पूछता हूं आपसे, इस संसार में हर व्यक्ति भगवान के संबंध में बहुत जागरूक रहता है। व्यक्ति और किसी से ठगा जाए तो ठगा जाए, वो सोचता है मुझे भगवान नहीं ठग ले वे। हाँ, भगवान झूठा नहीं मिल जाए, भगवान बेईमान नहीं मिल जाए। भगवान के संबंध में हर व्यक्ति सावधान रहता है। बोलो कितने लोगों को सच्चा भगवान मिल पाया? कितने लोगों को? कितने लोगों को? उनकी संख्या नगण्य है। हर व्यक्ति सच्चा गुरु खोजता है, कितनों को सच्चा गुरु मिल पाया? सच्चा गुरु मिल पाया? हर व्यक्ति पढ़ाई करता है मेरिट लिस्ट में आने की, कितने लोग मेरिट लिस्ट में आ पाते हैं? हर व्यक्ति पूरा एडमिशन लेता है अच्छे मेरिट लिस्ट में लाने के लिए, लेकिन कितने लोग मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं 60 में से 1-2? कितने लोग सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बचपन में कल्पनाएं भरते, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। कितने लोग अपनी पूरी इच्छाएं पूरी करके मर पाते हैं? कितने लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी हर इच्छा पूरी कर ली हो, जो ये दावा कर सके नहीं मैं वो पावरफुल आदमी हूं कि मैं जिंदगी में जब भी सोता हूं शाम को पूरे काम करके सोता हूं, निश्चिंत होकर सोता हूं। मैं जिंदगी में मैंने हर इच्छा पूरी कर ली, एक भी इच्छा मेरी शेष नहीं रही जो मेरी पूरी नहीं हो। ऐसा दावा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं बंधुआ, है ही नहीं, होते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो स्थिति ऐसी है।
और दूसरी बात जो अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, हम जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। ये और एक नई बीमारी है। जिस डाली पर बैठे, सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी जिंदगी के विनाश का समय तुम्हारा कब आ गया, तुम्हारे बुरे दिन कब आने वाले हैं। तुरंत बंधुओं, तुम इतना तो और ज्यादा अपन विवेकी बन पाए या ना बन पाए, कम से कम इतना विवेक तो जाग ही जाए, जिस डाल पर बैठो कम से कम उसको तो मत काटना। सारे पेड़ काटने की तुम्हारी आदत है, काट डालो, पूरा जंगल काट दो, पूरा सब कुछ काट दो, इतने विवेकहीन हो जाओ, इतने विवेक हो जाओ कि पूरा जंगल काट दो। लेकिन तुम तो इतने विवेकहीन हो गए कि जिस डाल पर बैठे हो, काटते काटते इनकी आदत तुम्हें इतनी पड़ गई कि तुम उस डाल को भी काटने लगे जिस पर तुम खुद बैठे हो। खुद की डाल को काटने वाले लोग सबसे ज्यादा दुनिया में हैं, बहुत लोग। थोड़ा सा परीक्षण करना, अपने आप के अंतस को टटोलना। हमें जिसने उपकार किया, हमने उसी के पंख काट दिए। जिस डाली ने हमें सहारा दिया, हमने उस डाली को काट दिया। जब जब देखना, आप कहीं भी देखना, कहीं भी देखना, किसी भी रूप में देखना, आप खुद अपने परीक्षण करना, 99% आप खुद पाए जाएंगे। सब देखना, ये दुर्गुण प्रत्येक आत्मा में जाता है। साधना करने का अर्थ ही नहीं है कि ऊंचाइयां पाना है, साधना का अर्थ है कि हमें अपनी बुराई को पकड़ना है। पाना तो कुछ है ही नहीं जैन दर्शन में, सब कुछ भंडार भरा पड़ा है। जो प्रवचन में प्रारंभ में कहा था, अनंत भंडार का सरोवर लोटा है, भरा पड़ा है। बस इसमें जो गंदगी आ गई है उसको निकालना है, बुराई को बना, अपने अंदर जो बुराई आ गई है उसको निकालना है। भंडार तो अपना है, त्रिकालिक है, लेकिन जो बुराई आ गई है उसको पकड़ना है। और ऐसी बुराई आ गई है कि हम अपने आप को, खुद को मिटाने को तैयार हो गए। जैसे कल परसों कहा था ना, वर्तमान में कुछ कोरोना को लेकर वो कह रहा मुझे बीमार हो जाऊं, मैं मरूंगा, दूसरे को ही मारूंगा। बताओ इसके लिए क्या मरने को तैयार है? बोले मैं मरूंगा, दवाई नहीं कराना चाहते, मैं मरूंगा। अब ऐसे लोगों को अब संसार कुछ नहीं। मैं तो अपने स्वचतुष्टय को मिटाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं डाली को काटूंगा, गिर जाएगा, बोले गिर जाऊंगा, क्या हुआ, लेकिन मेरे सामने कोई डाली हरी भरी रह जाए। अब देखो उसने क्या धारणा बना ली, मैं इस पेड़ का एक भी डाली हरी भरी नहीं रहने दूंगा। तो जो जिस पेड़ पे बैठा है, बोले इसको भी काटूंगा। बोले क्यों, तू गिर जाएगा? बोले गिर जाऊं, लेकिन इसको मिटा के रहूंगा, मिटा के रहूंगा। ये हरा भरा क्यों है? हमें तकलीफ यह नहीं है कि मेरे पास हरियाली नहीं है, हमें तकलीफ यह है कि सामने वाला हरा भरा क्यों है। परखना, अंतर स्वचतुष्टय में उतरना। कितना गंदा हो गया, कितना गंदा हो गया स्वचतुष्टय कि दूसरे की हरियाली नहीं देख सकता, दूसरे की खुशी नहीं देख सकता, दूसरे की ऊंचाई नहीं देख सकता, चाहे उसको मिटाने के लिए स्वयं को मिटना पड़े। कई बार बेटा बाप की हत्या कर देता है, अनाथ हो जाएगा, बोले हो जाऊंगा, लेकिन इसको मिटा दूंगा। भानुभाव, कम से कम यदि अपनी जिंदगी में एक गंदगी निकल गई कि जिस पेड़ पर मैं बैठा हूं उस पेड़ को मैं काटूंगा नहीं, उसका कभी बुरा नहीं सोचूंगा, उसके संबंध में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आऊंगा। और ये गुण यदि तुम्हें आ गया, इसी का नाम भगवान है। अब देखो शुरू कर लो आप। हवाओं को मैं प्रदूषित नहीं करूंगा क्योंकि हवाएं मेरे प्राण हैं। मैं जल को प्रदूषित नहीं करूंगा, जल मेरा प्राण है। मैं पेड़ों को अनर्थ नहीं काटूंगा क्योंकि ये मुझे ऑक्सीजन देते हैं। मैं अपने परिवार का बुरा नहीं सोचूंगा क्योंकि ये मेरे उपकारी है।
मैं भगवान का धर्म का बुरा नहीं सोचूंगा क्योंकि ये परम उपकारी है। अब ये कैसे हो और कैसे हो, कैसे परिणाम करूं, करना ही पड़ेगा। तो हम दो तरीका तुम्हें दे रहे थे। पहला तरीका भगवान और गुरु को देख करके तुम्हारे लिए जीवन में कैसा लग रहा है, फीलिंग क्या हो रही है। बुरी फीलिंग हो रही है, छोड़ दो, वहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, चाहे भले वो सच्चा क्यों ना हो। सच्चे भगवान के पास भी यदि हमें फीलिंग बुरी हो गई है तो हम सच्चे भगवान से कुछ नहीं पा पाएंगे। क्योंकि सच्चे भगवान, इसलिए मंदिर में जाने के पहले तुम मंदिर आए हो किस लिए? किसी ने कहा है कि ये मंदिर, ये भगवान मूर्ति बड़ी चमत्कारी है, बड़ी अतिशयकारी है, हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए मैं चला आया। रुको रुको, इंद्रभूति जो कभी भी जिनेंद्र भगवान को देखा ही नहीं था, उसने कभी वो सच्चे भगवान को देखते नहीं, वो खुद से अपने आप को भगवान मानता था। अब इंद्र ऐसे व्यक्ति को लेके आया। अब इंद्र कहता है कहीं आफत नहीं हो जाए, पर इंद्र तो कहता है परीक्षा करता हूं। जैसे ही मानस स्तंभ के पास आए, अभी तक इंद्र मुड़ के नहीं देख रहा था, आगे आगे चल रहा था रास्ता बताने के लिए। मानस स्तंभ के पास आते ही इंद्र लौट के देखता है, इसको कैसी फीलिंग हो रही। पूछा उससे कैसा लग रहा है साहब। वो तो हाथ जोड़ के, जो कभी हाथ नहीं जोड़े, सारी दुनिया उसको हाथ जोड़ती थी, वो किसी को नहीं जोड़ता था, उसके तो हाथ जुड़ गए। बोले इंद्र ये क्या देख रहा हूं? पहली दृष्टि पड़ते ही ऐसा लग रहा है यही सच्चा स्वरूप है। अभी तक मैं गलत था। पहली दृष्टि पड़ते ही आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं कहां भटक रहा था, मैं कहां भटक रहा था, मुझे ऐसा आनंद आ रहा है। आज तक मैंने कभी सच्चा दरबार नहीं पाया, सच्ची मुद्रा नहीं पाई। इस मानस स्तंभ की मूर्ति को देख के एक अलग आनंद की अनुभूति है। सौधर्मिंद खुश हो गया, सगुन शुभ हो गया। उन्हीं भगवानों को मिथ्या दृष्टि भी देखता है, उसका परिणाम बिगड़ जाता है। लेकिन जिसकी होनहार अच्छी है वो जाकर के बस सौधर्मिंद कहता है साहब क्या बात है। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसी मुद्रा तो मैंने देखी नहीं, यही सच्चा स्वरूप है। सौधर्म कहता है ये तो टेलर है, अंदर चलो, पिक्चर तो अंदर है। ये तो पोस्टर लगा हुआ है टाकीज के बाहर। तब वो इंद्रभूति गौतम गणधर कहता है, इंद्रभूति कहता है कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये है पहचान। प्रतिमा को देख करके हम इतने अभाग्यशाली हो जाएं कि तुम्हारे मन में जब जब भगवान का दर्शन करते हुए ऐसा लगे कि जब भगवान की मूर्ति के दर्शन करने में इतना आनंद है तो साक्षात तीर्थंकर के दर्शन में कितना आनंद होगा। और जब दर्शन करने में इतना आनंद है, जब मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा तो कैसा आनंद आएगा। बस यही है सम्यक दर्शन की निशानी। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन क्या है? इस शुद्धात्मा मुद्दात्मा के चक्कर में मत पड़ो रे। ये चक्कर में मत पड़ो, खराब मत करो अपना जीवन। तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन की मैं अनुभूति बता दिया। कुछ नहीं है सम्यक दर्शन में। जैसे भगवान को देखा तुम्हारे मन में परिणाम जागा, इतना अलौकिक मूर्ति, इतना अलौकिक, तो साक्षात भगवान कैसा होगा। और जैसे ही साक्षात भगवान की बात आई तो जब भगवान के दर्शन में इतना आनंद है तो जिस दिन मैं भगवान बन जाऊंगा उतने कितना आनंद आएगा। बस ये जैसे ही अंदर से आवाज आए तो सात प्रकृतियों का क्षय उपशम हो जाता है और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। बस बनने में कितना आनंद है, जब इसमें इतना आनंद है। तो बस आपके लिए मैंने थर्मामीटर दे दिया। गुरु बनाते समय भी यही, गुरु सच्चा है कि खोटा है तुम नहीं पहचान पाओगे। जो गुरु होते हैं ना वे बहुत चतुर होते हैं, बहुत सयाने होते हैं,
वो इतने ढंग से प्रस्तुत होते हैं कि तुम समझ ही नहीं पाओगे खोटा है कि चोखा है। नकली लोग जो होते हैं ना, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तुम समझ नहीं पाओगे कि ये खोटा माल दे रहा है। बस तुम्हारे लिए मैं कहता हूं, जैसे ही तुम गुरु के पास गए, देख करके कैसी फीलिंग हुई, कैसा लगा? यदि ऐसी अनुभूति हो जाए, ये मेरा उद्धारक हो सकता है, ये मेरी जिंदगी संभाल सकता है, यदि इसने मुझे स्वीकार कर लिया तो मेरी जिंदगी समझ जाएगी, ये मेरे गुरु बनने लायक है। क्योंकि इसको देखते ही एक आनंद की अनुभूति हो रही है, एक अलग ढंग का आनंद आ रहा है। ये मेरी जिंदगी संभाल लेगा। समझ लेना, वो गुरु तुम्हारी जिंदगी में कभी खोटा नहीं होगा। ये किसने जवाब दिया, किसने गारंटी ली? तुम्हारी स्वयं की आत्मा ने गारंटी ली। अब तुम जाकर के निर्णय कर लेना, जिंदगी में कभी खोट नहीं पा पाओगे। सब कुछ हमारी अनुभूति। और दूसरा प्रसंग चल रहा है, हम चोखे हैं कि नहीं। अब मैंने कह दिया ना, तुम जब चोखे हो जाओगे ना, तुम जब चोखे हो जाओगे ना, तो तुम्हें खुद अनुभव में आने लग जाएगा। कोई तुम्हें ठग नहीं पाएगा, उसके पहले ही तुम्हें आभास हो जाएगा कि ये गलत है। अब तुम चोखे हो कि नहीं महाराज, इसकी गारंटी क्या है? अरे भाई, दूसरे की गारंटी तो मैं बता सकता हूं, तुम्हारी क्या बताऊं मैं? और तुम्हें को परखना है। मुझे परखना हो तो मैं तुरंत 2 मिनट में बता दूंगा खोटा हूं कि चोखा हूं। तुम्हारा परिणाम खोटा है कि चोखा है, तुम्हारी क्रिया खोटी है कि चोखी है, मैं 24 घंटे तुम्हारे पास तो रहूंगा नहीं। 24 घंटे तुम्हें तो पता नहीं 24 घंटे तुम कितने कितने क्या क्या मौके आएंगे तुम्हारे। तो फिर कहां मैं बैठा रहूंगा, कहां भगवान बैठा रहेगा, कहां ज्योतिषाचार्य बैठा रहेगा? तुम ये कार्य सही कर रहे हो कि नहीं, तुम सही हो कि नहीं, तुम्हारा उपादान सही है कि नहीं, तुम्हारे परिणाम सही है कि नहीं, अपने को तो स्वयं को पहचानना है। मैं थर्मामीटर दिए देता हूं, मैं एक मंत्र दिए देता हूं। तुम बस कोई भी कार्य करते समय, पहला तो तुम यदि चोखे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम एक चौराहे पे खड़े हो जाओ, तुम एक सड़क पे खड़े हो जाओ। क्या लोग तुम्हें देखना पसंद कर रहे हैं? चलिए फर्स्ट एड कह रहा हूं अभी, सर्जन बाद में। क्या लोग तुम्हें देखना पसंद कर रहे हैं? यदि देखना पसंद कर रहे हैं तो फर्स्ट एड लगा लेना। जरूर मेरे में कोई अच्छाई है, कोई ना कोई अच्छाई है, वो कुछ भी अच्छाई हो सकती है। कुछ जरूर मैंने अच्छा कोई कर्म किया है, तभी तो हर आंख मेरे ऊपर उठ रही है, बिना उसके नहीं उठ सकती। मान लो आपका सुंदर रूप है, तो भी आप ये तो निश्चित हो गया कि मैंने पूर्व जन्म में कोई भक्ति की है, भगवान की आराधना की है, मेरे में एक गुण प्रकट हुआ है, हर आंख मेरे ऊपर उठ रही है। दूसरा, अपने स्वचतुष्टय को पकड़ने की बात कह रहा हूं। दूसरा, क्या तुम्हें देख करके व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है कि एक बार देख करके मुंह फेर रहा है? पहली बार तो देखेगा, कोई भी वस्तु दिखती है, देखने के बाद वो दोबारा देखने का भाव कर रहा है क्या? और देखने के बाद उसके मन में ये फीलिंग हो रही है क्या? देखने वाले को परखो कि उसको कैसा लग रहा है, तुम्हें देख करके कैसा लग रहा है। उसके चेहरे पर ओहो, आज मुझे मेरी आंखें धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैंने ऐसी मुद्रा को देखा। जब दुनिया तुम्हें देखकर आनंदित होने लग जाए, समझ लेना तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत चोखे आदमी हो, बहुत उपादान तुम्हारा ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति जो आंख उठती है वही धन्य कह उठता है, वही धन्य कह उठता है। ऐसा कभी समझना, दुर्जनों की बात नहीं कह रहा हूं मैं सज्जनों की बात कह रहा हूं। दुर्जन को तो, उल्लू को तो सूरज भी बुरा लगता है,
सज्जनों की बात कह रहा हूं, अच्छे लोगों की बात कह रहा हूं। अच्छे लोग तुम्हें देखकर क्या महसूस कर रहे हैं, पापियों की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छे लोग देख करके तुम्हें कैसा महसूस कर रहे हैं, जो अभी मैंने परसों कहा था। बोलो, अच्छा व्यक्ति कौन है तुम्हारे घर में? पहले तो तुम अच्छे हो कि नहीं, आप अपनी दृष्टि में बताओ। अच्छे हो तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया, कोई कार्य करते समय तुम खुद परख लोगे इस कार्य की शुरुआत में तुम्हें कैसा लग रहा है। इस कार्य को करते समय यदि वो नहीं है तो तुम्हारे घर में कोई अच्छा है कि नहीं? तुम्हारे घर में कोई अच्छा है कि नहीं? मम्मी पापा अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे? यदि तुम्हारी मां आत्मा बोले नहीं, पापा को पता चल गया तो बहुत दुख होगा, उसको बहुत दुख होगा, हंसी बोल अपने आंसू नहीं रोक पाएगा, बस महानुभाव अपनी जिंदगी में अपने पापा का अभिशाप मत लेना, क्योंकि वो अच्छा है, बुरे आदमी का नहीं। बुरे आदमी के अभिशाप से मत डरना बेटा। यदि तुम्हारा कोई बुरा आदमी अभिशाप हो तो सारी दुनिया से मेरा कहना है, मुझे याद कर लेना, हर दुश्मन का अभिशाप उसी समय नष्ट हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। मैं दावे के साथ कहता हूं, दुश्मन का अभिशाप मेरे भक्त का बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो गंदा आदमी है, वो बुरा आदमी है। तुम्हारी दृष्टि में बुरा है, तुम्हारा दुश्मन कैसा है? बुरा है, बहुत गंदा है। गंदे आदमी का कभी बुरा नहीं लगता। अच्छा कौन है? जिसको तुमने अच्छा कह दिया, बस उसका अभिशाप मत लेना। तुम्हारा विचार आया और पिताजी ने सुनते, क्यों तुम ऐसा भाव करते हो? धिक्कार है मुझे तुझे, मैंने कहां का बेटा पैदा किया। जाओ महानुभाव, ये अभिशाप ना भगवान काट पाएंगे ना गुरु काट पाएंगे। तेरी बर्बादी हो गई और बुरे दिन चालू हो गए, और तेरा उपादान बहुत खोटा है, क्योंकि जिसे तू सबसे अच्छा मानता था उसी ने नकार दिया। तुम वह वस्तु देखना, तुम्हारी आंख अच्छा देखती है बुरा देखती है। कौन जांचे तुम्हारी काफी? किसको दें तुम्हारी काफी? तुमने कहा मेरा पापा अच्छा है, बस ये दिन भर की आंख की काफी पापा को सौंप दो कि मैं आज जो चीज को देख रहा हूं आंखों से, यदि कल पापा को पता चलेगा कि मेरी आंख यह देख रही थी, उनको खुशी होगी कि दुख होगा? बस इतनी सा ध्यान रखना, ज्यादा नहीं रखना। उपादान की शुद्धि, चतुष्टय की नहीं। जैसे ही पापा को पता चलेगा बहुत आनंद आएगा, बेटा आज सुबह से तुमने ये देखा? हाँ हाँ, अरे बेटा धन हो गया, ये बड़ा शुभ हो गया। वो चीज देखो ना जो तुम्हारे सबसे अच्छे आदमी को पसंद है। तुम कोई चीज सुन रहे हो, कल के दिन पापा को पता चलेगा ये कान में लगाकर ये चीज सुनता है, तो क्या वो सहन कर पाएंगे? तुम जो बोलते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम 24 घंटे पे करते हो, बस जो तुम्हारी, मेरी दृष्टि में नहीं कहा मैंने भगवान को नहीं भेजा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगा कि जो मुझे अच्छा लगे वो तुम्हें करना है। मैंने तो तुम्हारे मुंह से कहलवाया कि तुम्हारा सबसे अच्छा आदमी कौन है, सबसे ईमानदार कौन है, जिस पर तुम्हें भरोसा है। तुमने खुद चयन किया परीक्षक। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारी कॉपी मैं उसी को दे दूंगा जिसको कौन जांचे तुम्हारी कॉपी। मैं जान लू, हाँ नहीं हमारे आपने कई लोग हमारे पास कुछ बच्चे लोग आते ना शिविर में आते, तो मैंने कहा भाई मैं पूछूं? नहीं महाराज आप ना पूछो, वो ब्रह्मचारी पूछ लेंगे, वो गंगवाल जी पूछ लेंगे, वो ये पूछ लेंगे, आप रहने दो, आप तो बैठो महाराज। मैं समझ देता हूँ मामला गड़बड़ है। तो मैं कह रहा हूं तुम्हारी काफी उसी से जचवाऊंगा जिस प्रोफेसर का तुम नाम लोगे। हमारी काफी उसको पास भेज दो। कोर्ट में कई बार होता है, केस चलता है ना, तो कोई लेकर इस मजिस्ट्रेट से मुझे न्याय मिलने की संभावना नहीं है, तो क्या करना है, उस अदालत में कर देता, ट्रांसफर, क्या फर्क पड़ता है।
तुम्हारी जिंदगी की काफी मैं दे रहा हूं, किसको दूं? किस पर तुम्हें विश्वास है? कौन तुम्हारी दृष्टि में अच्छा है? तो तुमने पापा का नाम लिया। मेरी जिंदगी की काफी महाराज, एक व्यक्ति बहुत है, मेरी कापी मेरी पापा को दे दो। चलो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क, क्योंकि मैंने आंसर शीट बनी हुई है, कोई जांच लो। कोई मनमाने नंबर तो देना नहीं है, चाहे पापा जांचे चाहे पापी जांचे, चाहे भगवान जांचे चाहे तू खुद जाने, आंसर शीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर शीट में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अब तुम बताओ, जब तुमने पापा को पसंद किया है तो 24 घंटे में जो तुमने अपनी कॉपी में लिखा है, पापा जांच ले कितने नंबर मिलेंगे पापा? सब लोग निर्णय करो। आप लोगों की 24 घंटे में जो आपने पढ़ाई की है, इस होमवर्क पे यदि पापा जांचे तो अब आप लोग खुद बता दो ईमानदारी से, किसको कितने नंबर मिलेंगे? खुद बता लो, आप लोग सोच लो पहले से, क्योंकि बच्चे लोगों की आदत होती है, पेपर देने के बाद खुद के नंबर जोड़ते हैं कि नहीं? खुद के नंबर जोड़ते, इस पे इतने मिलेगा, इस पे इतने मिलेगा, इस पे इतने मिलेगा, और नहीं होते तो 2-4 दोस्त बैठ जाते, चलो अपन नंबर जोड़ते। 100 विद्यार्थी जोड़ता है, इस पर इतना मिलेगा। फिर कोई कहता नहीं यार ये तुम गलत लिखा है, अच्छा ये तो गलत हो गया, ये नंबर तो कटेंगे। ऐसे ही आप लोग बैठ जाओ, रे आपके पापा कितने नंबर काटेंगे, कितने देंगे ये तो बताओ? 33 मिल जाएंगे? हैं? तो 33 नंबर में नौकरी भोकरी नहीं है। अच्छा व्यक्ति तुम्हें देखकर अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा संबंधी है। तो सबसे पहले जो जो तुम्हारे संबंधी हैं, आप अच्छे हैं कि नहीं? जो जो तुम्हारे निकटवर्ती हैं, उनकी दृष्टि में आप क्या हो? क्या वो आपसे खुश है? जो भी संबंध हो, माता पिता ही कह दिया, भाई बहन का लो, पति पत्नी का ले लो, दोनों एक दूसरे को खुश है क्या? क्या पत्नी के हाथ में तुम्हारी जिंदगी दे दी जाए? सारे संसार के लोग जहां जहां सुन रहे हैं, तुम्हारे दिन भर की कॉपी यदि तुम्हारी पत्नी को दे दी जाए तो पत्नी से कितने नंबर मिलेंगे तुम्हें? और पत्नी की कॉपी पति को दे दी जाए तो हर महिला से मेरा कहना है कि वो तुरंत सोच ले वे कि यदि मेरी जिंदगी में जो भी मैंने 24 घंटे में जो भी मन में, वचन में, काया से, आंखों से, कानों से, मुंह से, सब तरफ मैंने किया है, धन से, दौलत से, तो फिर मेरा पति मुझे कितने नंबर दे पाएगा? नंबर जोड़ो, खुद के नंबर जोड़ो पहले। एग्जैक्ट पोल होता ना, एग्जैक्ट पोल, एग्जैक्ट पोल पहले से करता है। एग्जैक्ट पोल तो अपन बनाए पहले। तुम्हारे पास पैसा है तो खर्च करने के पहले सोच लेना कि मैं जिसमें पैसा खर्च कर रहा हूं, शाम को यदि पापा को पता चल गया कि मैंने आज इसमें पैसा खर्च किया है, तो पापा को खुशी होगी कि दुख होगा? यदि खुशी हो जाए, जाओ, लक्ष्मी का वरदान मिलेगा, और पापा को दुख हो जाए, समझ लेना लक्ष्मी का अभिशाप मिलेगा। दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा खर्च करते समय इतना सोचना है कि शाम को यदि पापा को पता चल गया तो क्या वो खुश होंगे कि दुखी बनाएंगे? बस इतना सा कर लो, इतना सा कर लो, बस कुछ नहीं करना। लक्ष्मी का वरदान दिला दूंगा तुम्हें। मैंने ऐसे में खर्च किया है, पापा खुद कहेंगे शाबाश बेटा, उसमें खर्च करके आ गया, वाह, जाओ, पापा की आनंद में ही लक्ष्मी का वरदान छुपा है। लक्ष्मी अलग से कोई वरदान नहीं देती है। नंबर मिलेंगे कि नहीं? गुरु को पहचानो, गुरु का स्वरूप जानो, गुरु का नेचर जानो। द्रव्य देव शायद गुरु को गुण पर्यायों से जानने का अर्थ क्या? उनका नेचर समझना। वो किस नेचर वाले हैं? क्या मुझे इस कार्य पर नंबर देंगे? मैं जो दिन भर में कार्य कर रहा हूं, गुरु को कैसा लगेगा? यदि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी क्रियाएं गुरु ने सुनकर कह दी, वाह वाह छिला, बहुत बढ़िया, मेरा दीक्षा देना सफल हो गया, मेरा आशीर्वाद देना सफल हो गया, बस
एक बार गुरु के मुख से ये निकल जाए, एक बार गुरु की अंतरात्मा में से निकल जाए, मुझे ऐसे शिष्य का गुरु होने पर गर्व है। बस जाओ, तुम्हारा सब कुछ उपादान बहुत शुद्ध है, बहुत समर्पित है, बहुत अच्छा उपादान है, क्योंकि गुरु ने पास कर दिया और गुरु को धन्यवाद हो गया। मैं सदा कहता हूं, अनंतों बार अपन भगवान को पाकर के धन्य हुए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। बंधुओं, एक बार ये निर्णय करो, भगवान हमें पाकर धन्य है कि नहीं। गुरु को पाकर के हम बहुत धन्य हुए हैं। अनंतों बार हमें गणधर परमेष्ठी जैसे गुरु मिले, अनंतों बार मुझे परम सच्चे गुरु मिले, सच्चे गुरु, और हमने अभाग्य माना, अपने आप को धन्य माना कि मैं कितना पुण्यात्मा हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले। तो भी कल्याण नहीं हुआ, तो भी कल्याण, गुरु तो मिल गया लेकिन कल्याण नहीं हुआ। गुरु तो मिला लेकिन कल्याण नहीं हुआ। मार्ग तो मिला लेकिन मंजिल नहीं मिली। क्यों? क्यों? एक कमी रह गई, गुरु के मन में ये भाव नहीं आ पाया, मैंने ऐसा शिष्य मिलकर के मैं धन्य हो गया। बस हो गया। एक ही नियम पालना है, मैं अपनी जिंदगी में कभी भारत के जेल में बंद नहीं होऊंगा, मैं कभी भारत के थाने में नहीं जाऊंगा, मैं कभी भारत देश की पुलिस जो हमारी रक्षक है उसका डंडा नहीं खाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में कभी पुलिस का डंडा नहीं खाऊंगा, मैं काम ही ऐसे नहीं करूंगा, मैं कभी भारत की अदालत में नहीं खड़ा होऊंगा, मैं काम ही ऐसे नहीं करूंगा, मैं कभी भारत के जेल में बंद नहीं होऊंगा। यदि ये 3 नियम भी तुमने पालन कर लिए तो जाओ, भारत माता को इतना गर्व होगा, इतना गर्व होगा, कम से कम मेरा बेटा मेरे बनाए हुए जेल में बंद नहीं हुआ, वे जेल मैंने दुश्मनों को बनाया था। और जब बेटा जाता है, कई बार क्या होता है, कोई चीज तुम अच्छे के लिए बनाओ और बुरा हो जाए तो बुरा लगता है, बुरा हो जाए तो बुरा लगता है। ऐसा कभी नहीं करना। महावीर भगवान है कि